मैं ये बताता जाऊँ कि ये जो क्लीन चिट थी इनको, वो आज ब्लैक चिट में तब्दील हो गई है। बेसिकली हुकूमत में आने का मकसद ये था कि तमाम रेफरेंस, तमाम केसेस ख़त्म करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फ़ैसला दिया है वो ये कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर नैब जो है वो इसके ऊपर दोबारा जो जितने केसेस डिस्पोज ऑफ किए गए, रेफरेंस वापस भिजवाए गए, नैब दोबारा उसी जगह से शुरू करेगी और तमाम रेफरेंस खुल गए हैं। जितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ था आज दोबारा वो उस रेडार में आ गए हैं। और जो सेक्शन जो आइन के वाज़ेह तौर पर आर्टिकल हैं उनका भी आज जब ऑर्डर पढ़ा गया तो चीफ जस्टिस साहब पढ़कर सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 9 है, 14 है, 19A है, 24 है, 25 है, तो उसकी जो कोई भी उसके मुतरादिफ जो है वो तरामीम जो है ये सारी की गई हैं और सारा जो है उस ज़ुमरे में आता है कि फंडामेंटल राइट्स की जो है वो वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और ये जो मिसयूज़ ऑफ पावर, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी और जितने इन्होंने जो है अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया, आज सारे फ़ायदे ख़त्म हो गए हैं और आज ये कौम की जीत है, पूरी कौम को मुबारकबाद है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो कहा जा रहा था इमरान खान साहब जो हैं इससे फ़ायदा खुद लेने वाले हैं, आज जो उनके ऊपर केसेस हैं वो 50 करोड़ से नीचे के हैं और ये एक फ़र्द वाहिद के लिए अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नैब के अंदर तरामीम की गई थी उनके हवाले से डिटेल्स बता दूं कि जो सेक्शन 4, 5, 9, 9A5, 9A6, 14 और 23 और इसके अलावा दीगर जो तरामीम की गई थी, सबसे पहले तो मैं वो बताऊं कि वो तरामीम क्या थी। पहली बात, जो फेडरल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिस जो है अगर कोई डिसीजन देगा तो उसको जो है वो उसका इतलाक़ जो है नैब के ज़ुमरे में नहीं आएगा और उसको बरी ज़िम्मा कर दिया गया था, जिसको दोबारा रिवर्ट कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो ये कहा गया था कि जो बेनामीदार अकाउंट्स हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस है, उसको तब्दील किया गया था कि 50 करोड़ से नीचे जो है जितने केसेस भी होंगे वो रेफरेंस जो हैं वो वापस भिजवा दिए जाएंगे। तो वो जो क्लीन चिट दी गई थी कि 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन और सारे मामलात उनको जो है आज दोबारा ये जो है तरामीम जो है ख़त्म करके उस तरामीम को बहाल कर दिया गया है और जो सेक्शन 5 है 5 उसको उसकी बहाली हो गई है। उसके साथ साथ जी एसेट जो है वो बियॉन्ड मीन्स ये एक 9A5 जो है इसके अंदर जो है अमेंडमेंट की गई थी तो उसको भी जो है वो बहाल कर दिया गया है कि अगर आपके ज़राए वो जो हैं कम है, आमदन आपकी कम है और आपके पास पैसे ज़्यादा पड़े हैं तो ये पूछा ना जाए और इसके ऊपर कोई सवाल ना किया जाए और करप्शन साबित करने के लिए कि ये करप्शन से पैसा है पहले साबित किया जाए। और साबित कौन करेगा? वो नैब करेगा जी कि ये करप्शन से बनाया हुआ पैसा है। तो ये बात भी ख़त्म हो गई है, बल्कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो वाज़ेह तौर पर जो सेक्शन 14 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी वो उस बंदे के ऊपर आ गया है कि वो बताएगा कि मैंने पैसा जो है इस जगह से कमाया, मैंने पैसा जो है ये मेरा सोर्स है, वो सोर्स बताएगा। और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जो करप्शन जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा या करप्शन के का कोई रेफरेंस बनेगा या केस बनेगा वो ख़ुद बताएगा कि मैं ये करप्शन का बनाया हुआ पैसा नहीं है और इस अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो मकसूद चपड़ासी अकाउंट, फेक अकाउंट्स के हवाले से ये जो अमेंडमेंट की गई थी ये बड़ी वाज़ेह है, जो कि 9A6 के अंदर मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी और फेक अकाउंट्स के हवाले से ये बात की गई थी। इसको जो है दोबारा जो है वो बहाल किया गया है। उसमें ये था कि अगर किसी आपके कोई जो है नौकर या कोई जाने वाला या अगर उसके अकाउंट में आप करप्शन करके पैसा रखवाते हैं या आपके पैसे जो है रखे होते हैं उसको ना पूछा जाए, तो वो जो है उसको बहाल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ऐसा लॉ होना चाहिए जो कि पूरी कौम के लिए एक हो और जिससे जो आपकी ये करप्शन एक नासूर अनासर है, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे मुल्क जो है आपके तबाह हो जाते हैं, उसका ख़ात्मा होना चाहिए। और ये जो लॉ है इससे पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। जो कि ये बात की जा रही है या की जाती है कि हमेशा नैब अथॉरिटी जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बात ये है कि कोई FIA हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नैब हो, चाहे एंटी करप्शन हो, तमाम इदारों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और किसी को भी सियासी जो है तासर में या उसके ऊपर असरात उसको नहीं लेने चाहिए और उसको उस हिसाब से कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से प्रोसीडिंग्स कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। कोई भी इदारा
जो है वो किसी का जो है वो मरहून नहीं होना चाहिए और किसी के जो सियासी जो है वो फ़ायदा लेने के लिए या सियासी तौर पर उसको उसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट ना होनी चाहिए, ना उससे असर लेना चाहिए, आज़ाद फैसले होने चाहिए जी। अच्छा, ये बता दें कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के वापसी के अब इम्कान कितने कम हो गए हैं? देखें, बात यह है कि वापसी के इम्कानात जो हैं वो तो अब देखा जाएगा कि वो अब क्या फ़ैसला लेते हैं। हम तो पहले भी नहीं समझ रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, क्योंकि वो अदालत से भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं और उन्होंने आकर जेल में जाना है, सरेंडर करना है। और आप ये देख लें कि एक मेडिकल के बहाने जो बाहर शख्स चला गया, आज उसको इतने साल हो गए और वापसी आने की ढोल बजाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक शख्स जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको बेकसूर बेगुनाह मुकदमे के अंदर पाबंद कर दिया गया है। इंशाअल्लाह इंसाफ होगा और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम होगा। जितनी ये ताकतें जो ख़ुद को कानून से बालातर समझती हैं वो इंशाअल्लाह कानून की गिरफ्त में आएंगी।